गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके साथ मैच करती है तभी आप इस रीडिंग को देखिए। एनर्जीज बेस होते हैं टैरो कार्ड, तो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ मैच हो, लेकिन अगर मैच होती है तो आप ज़रूर देखिएगा। और हर रिलेशन के लिए मैं इस रीडिंग को दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। देखो आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो कार्ड है उससे तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को देखकर कि बहुत ज़्यादा उदासी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिसेंटली किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, या रिसेंटली किसी बात को लेकर आपका ब्रेकअप हुआ है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर स्ट्रेस में है, तनाव में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, पहले तो इन्होंने इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बड़े आराम से कर लिया, मूव ऑन भी शायद कर लिया होगा आपसे, झगड़ा भी हो गया, लेकिन अब खुद को ही बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही है, खुद को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो पर्सन है खुद को ही इन्होंने अपने आप को कष्ट दिया है, परेशान हो रहे हैं। आपके साथ झगड़ा तो कर लिया, आपके साथ किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, या फिर ब्लॉक कांटेक्ट कर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, मिसवेव करने लगे, अचानक से बदल गए, ये सारी चीज़ें दिखी। लेकिन क्या हो रहा है कि अब सडनली इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं तनाव तो मैं देख ही रही हूँ, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर मून की जो पोजीशन आ रही है वो भी अपोजिट साइड में आ रही है। तो एक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूड भी स्विंग हो रहा है, ठीक है। ये दूर तो हो गए हैं आपसे एंड गुस्से में चले गए हों, या फिर मूव ऑन कर लिया हो, या किसी थर्ड पार्टी की, लेकिन अब इनकी पोजीशन, अब इनकी जो सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी आ रही है कि जैसे स्टेबल खुद से ये होना चाह रहे हैं आपके साथ, एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से जो ये रिलेशन है इसको मतलब ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, अब यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी आ रही है, और ये जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर यही बता रही है कि मूव ऑन हो चुका है आपके साथ, मिसबिहेव कर रहे होंगे। और कुछ एनर्जीज़ में ऐसा भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि मतलब सडन चेंजेस से मतलब इग्नोर बहुत ज़्यादा और इसी समय पर इग्नोर कर रहे होंगे जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि इस समय इग्नोरिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। इग्नोरिंग एनर्जीज़ आ रही है, छुपा रहे हैं बात, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें दिख रही हैं जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन छुपा रहे हैं। आप हो सकता है कि पूछ भी रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में इग्नोरिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा इस समय पर आ रही है। और ऐसी बातें हैं जो इनके दिल में कि अगर आपसे ये बोल देंगे तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कुछ एनर्जीज़ में कि आप कहीं इनके साथ पूरी तरीके से अलग ना हो जाओ। आपको खोने का डर भी दिख रहा है, मूव ऑन किया हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है। तनाव बहुत हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से या तो ये आपके साथ बर्डन की वजह से बात नहीं कर पा रहे, या अपनी कुछ फीलिंग्स छुपा रहे हैं। तो ये चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन फीलिंग्स छुपाने के साथ साथ मैं यहाँ पर तनाव देख रही हूँ ना। अगर आप इग्नोर कर रहे हो किसी को तो प्रॉपर तरीके से फिर आप उसको इग्नोर ही कर दो, उस रिलेशन को फिनिश करो। लेकिन यहाँ पर आप देखो ना, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही है, बट इग्नोरिंग एनर्जीज में बर्डन की एनर्जीज नज़र आ रही है। इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर नहीं दिख रहा है ऐसा मुझे कि ये आपके पास से जाना चाहते हो और आपके पास से दूरियां चाहते हो। इनकी खुद की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इनकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनसे ये खुद की लाइफ से मतलब ऐसी स्ट्रेस से, तनाव से दूर जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपसे ज़्यादातर मिले हैं, मैं देख रही हूँ। आप एक्स्ट्रा मैटर अफेयर आपका मुझे इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपका इनके साथ है। बर्डन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फील करते हैं। पहले आपका कांटेक्ट अच्छा था, अभी भी आज भी ये आपका साथ पाना चाहते हैं। इवन अभी भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि ब्रेकअप हो गया, या किसी फैमिली मेम्बर्स की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो अब इनको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे मिलें, दिल पूरी तरीके से आप देख रहे हो टूट रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ में आ रहा है कि लव बहुत करते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन है, जो जिसका बर्डन नज़र आ रहा है, वो आपकी फैमिली से भी हो सकता है और उनकी फैमिली से भी हो सकता है, लेकिन उनका बर्डन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे थर्ड पर्सन के साथ आई थिंक कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी आपका भी झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ आपकी भी आर्ग्यू हो गई आपके पर्सन के साथ साथ, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी ने चीटिंग भी किया है, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे मैरिज का लेके दिखाई दे रहा है कि आपका मैरिज से रिलेटेड इशू चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से इशू चल रहा है मैरिज से रिलेटेड। फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे हैं और ना ही आप उनसे दूर जाना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत फहमियों की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से आप डिस्टेंस में हो। और या फिर ये एनर्जीज़ भी आ रही है मुझे कि कुछ आपका इनके साथ जो रिलेशन है, आप हो सकता है कि आप इस टाइम पर सिंगल हो या फिर आपका कोई और साथ नहीं हो, आप सिंगल हो, लाइक आपके पर्सन भी सिंगल हो या फिर वन साइड सिंगल मैरिड भी मुझे याद दिख रहा है। लेकिन ये आपकी लाइफ में आए तो इनका जो था कि आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, रिलेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन पीछे से जब आपके साथ स्टेबल होना जा रहे थे, ये आपकी बात हो गई थी फ्यूचर को लेकर, सब कुछ आपके ड्रीम्स पूरे होने का वक्त आया था कि हाँ हम साथ में रहेंगे, इस तरीके से हम अपनी लाइफ को करेंगे तो हम सब सेट कर लेंगे आगे। उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। हो सकता है कि पीछे से इन्होंने आपके साथ मैरिज भी की हो, आप लोग की ऑलरेडी आप मैरिड हो चुके हो, ये भी सारी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि पूरा साथ दिया था इन्होंने, प्रोमिसेस भी किए थे। लेकिन सडन चेंजेस आ रहे हैं, या तो इनका कोई एक्स वापस आया है या कोई एक्स पर्सन जो है वो इनको कांटेक्ट कर रहा है, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसे बर्डन फील हो रहे हैं जो इनको कहीं ना कहीं इन चीज़ को करने से मना कर रहे हैं या इनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो उनका फियर की वजह से इन्होंने आपके साथ दूरियाँ बना ली हैं। लेकिन दूरियाँ बनाने में आप यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब अगर आप दूरियां बना रहे हो या फिर इन्होंने दूरियां बनाई है तो कहीं ना कहीं ठीक है, दूरियां बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में फिर आप उस चीज़ के बारे में मत सोचो। लेकिन आपके पर्सन तो दूरियां बनाने के बाद कहीं ना कहीं आपके ही बारे में सोचते रहते हैं ना। यहाँ पर आप देखो 10 ऑफ वेंट्स है, 10 ऑफ वेंट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती से इनके ऊपर बर्डन किया हुआ है, ये नहीं रुकना चाहते उस थर्ड पर्सन के साथ, चाहे फैमिली हो चाहे इनका एक्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका उसके साथ कनेक्शन नहीं मिलता है, इनका उनके साथ रिलेशन नहीं उनको पसंद है। एंड कहीं ना कहीं स्टेबल अगर ये होने ही चाह रहे होते या स्टेबल होना ही उनके साथ ही होते तो कहीं ना कहीं आपके साथ क्यों मिलते। लेकिन इनको आपके साथ अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपका रिलेशन इनके साथ बहुत पुराना हो, ये भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप चाइल्डहुड फ्रेंड भी दिख रहे हो, लेकिन आप क्लोज बहुत हो, ये चीज़ मुझे अभी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, इस समय इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर भी ऐसा कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इनसे बात करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी बात प्रॉपर इनसे नहीं हो पाएगी, ये आपको मैसेज टेक्स्ट नहीं करेंगे या कॉल आपका रिसीव नहीं करेंगे, बहुत कम बात होगी। अगर बात होगी तो क्योंकि ब्लॉक कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तो बिल्कुल ही ब्लॉक ही कर दिया है। मान लीजिए आपके नहीं ब्लॉक नहीं किया है तो हो सकता है कि बातचीत बंद कर दी है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। मैं अभी आपकी एनर्जीज़ को ज़रा चेक करना चाहूँगी कि इस बेस पर आपकी एनर्जीज़ क्या है। लेकिन मैं पहले राशि बता दूँ और मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ वेंट्स है और यहाँ पर है 10 ऑफ वेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही बता रही है कि जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही हैं उससे आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं जिससे आप दोनों एक साथ इकट्ठे होकर रह लो या इकट्ठे होकर आपका जो साथ है वो कभी ना छूटे। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिल इसलिए टूट रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स डायरेक्ट एनर्जीज आती है दिल टूटने की। 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो आप, यहाँ पर दिल में लगी हुई है सोर्ड्स। भाई दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये रास्ते बना रहे हैं आपकी तरफ आने के, लेकिन उधर से पीछे से कोई बर्डन नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फंसाव महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उस फंसाव से निकलना चाहते हैं और बहुत हद तक मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि कोशिश भी कर रहे हैं निकलने की, और हो सकता है कि निकले भी क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है, एनर्जीज़ है यहाँ पर कि थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच से अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा या फिर किसी लीगल केस के तहत या जैसे भी हो। एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है थर्ड पर्सन के आउट होने का इनकी लाइफ से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ एक्सेप्ट नहीं हो सकते, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ
आप तो आपकी एनर्जीज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो सारा दिन बस सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, आप रात रात भर जागकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स है डेफिनेटली। तो यहाँ पर बैलेंस बनने की कोशिश आप कर रहे हो, आपकी तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से बैलेंस बन जाए, लेकिन जो उम्मीदें आपने उनसे लगाई थी, आपको ऐसा लग रहा है कि वो उम्मीदें टूट जाएंगी। नाराज़गी कहीं ना कहीं आपके दिल में दिखाई दे रही है, गुस्सा भी दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। देखो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग द टावर की एनर्जीज आ रही है। देखो सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, लेकिन ये इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि आपके पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं और वो इस थर्ड पार्टी में खुद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई न्यू विजन रास्ता बनाना चाहते हैं। एक्यूरियस वर्गो कैप्रिकॉन आ रही है आपके पर्सन की रीडिंग, जो एनर्जीज आ रही हैं, सॉरी राशि, और लियो है, हाँ लियो कैंसर है, एंड जेमिनी है, ठीक है, एंड वेंट्स है, तो सजिटेरियस भी है, एक्वेरियस वर्गो है, कैप्रिकॉन है। तो ये राशियाँ मुझे आपकी कुछ दिखाई दे रही हैं, आपके पर्सन की राशियाँ दिखाई दे रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, जो आपका रिश्ता है, इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते, मतलब अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से खामोश है, साइलेंस मोड पर एनर्जी स्टिकी है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये खुद बहुत तनाव में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी इनसे जुड़ी हैं, चाहे आपका लव में हो रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो भाई, या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल में रिलेशन हो, कोई भी, क्योंकि रिलेशन तो रिलेशन है, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही है कि अभी साइलेंस कम्युनिकेशन इग्नोर हद से ज़्यादा कर रहे होंगे, इतना इग्नोर कर रहे होंगे इस समय कि आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मतलब क्यों, मतलब पहले इतना अच्छा रिलेशन सडन क्यों चेंजेस हो गए। चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, करियर पर भी देखिए ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इनको टाइम देना होगा, स्पेस देना होगा, क्योंकि खुद इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो खुद से आपकी तरफ आना चाहते हैं, खुद से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये जो रिलेशन है आपका और इनका, इसको स्टेबल तरीके से, मतलब स्टेबल होना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, लाइक फैमिली, किड्स, स्टेबल पूरी तरीके से जैसे होता है इंसान, वो चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि ड्रीम्स इन्होंने आपके साथ देखे। एक आपके साथ रिलेशन इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट रिलेशन हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज आ रही है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग आ रही है, आपके पर्सन की स्ट्रेस नज़र आ रहा है। टू ऑफ सोर्ट्स है, जो कि काफ़ी हद तक एक सैड एनर्जीज को ही बताता है, मूड स्विंग होना और एकदम से निर्णय नहीं ले पाना, लेकिन वो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे डेफिनेटली। सो अगर आपको पर्सनली दिखवाना है या कॉन्टेक्ट करना है तो केवल मैसेज किया करिएगा, नंबर वीडियो पर मिल जाएगा आपको, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। एंड टेक केयर, बाय बाय।